तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के एक इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जिसके पैटर्न पे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है? यानी कि दोस्तों जिन लोगों का एग्जाम हो गया उनका तो बढ़िया है, बाकी जिन लोगों का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में एग्जाम होगा, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आप पहले से इस प्रश्न को प्रिपेयर करके जाएँगे ताकि जिसका बेनिफिट आपको एग्जाम में मिले, ठीक है? तो यह प्रश्न इम्पोर्टेंट क्यों है? यहाँ पे आप लोग देख करके पता चल जाएगा, ठीक है? पहले तुम लोग प्रश्न को यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या ये प्रश्न फ्रैक्शन में है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है। अब क्यों इम्पोर्टेंट है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि 1/4 का पावर यहाँ पे -2 है, ठीक है? पावर केवल 2 रहता है, प्लस में 2 रहता है, जिसे हम लोग स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है? तो 1/4 का स्क्वायर हो सकता है, उसको हम लोग इज़िली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1/4 का पावर जो है -2 है, ठीक है? सेम उसी तरह से आगे देखेंगे तो प्लस का साइन है, उसके बाद 1/8 का पावर भी यहाँ पे -2 है और आगे भी देखेंगे तो प्लस करके 1/5 का पावर -2 है, ठीक है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब कई सारे लोग इसी में क्या करेंगे कि एग्जाम में देख करके इस प्रश्न को छोड़ देंगे कि माइनस वाला प्रश्न है, अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें? तो उससे बेहतर होगा कि आप इस कंसेप्ट को सीख करके जाएँ और एग्जाम में अच्छे से इस प्रश्न को सॉल्व करके ही आएँ, ठीक है? क्योंकि इसके बेसिस पे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो चलिए आगे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1/4 जो है उसका पावर कितना है? -2 है, ठीक है? तो ये दोनों के लिए यानी कि 1 का पावर भी -2 है और 1/4 का भी पावर -2 है, ठीक है? तो आगे हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि 1 का पावर यहाँ पे ये -2 है, बटा में ये 4 का पावर भी -2 है, ठीक है? फिर प्लस है तो प्लस कर देंगे, आगे उसी तरह से यहाँ भी करेंगे कि 1 का पावर ये भी -2 है और नीचे करेंगे तो ये 8 का पावर भी ये -2 है, ठीक है? फिर आगे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस ये यहाँ पर से 1 का पावर भी -2 है और यहाँ से भी 5 का पावर ये -2 है, ठीक है? यहाँ तक देख लिए। इसके बाद आगे से हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि 1 का पावर कुछ भी रहता है, ठीक है? 1 का पावर चाहे प्लस रहे, माइनस रहे, कितना बड़ा भी क्यों ना रहे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका हमेशा जो है वैल्यू एक ही होता है, ठीक है? तो यहाँ पे 1 का पावर -2 है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे कि एक ही लिख देंगे, केवल एक ही होगा। नीचे बचा 4 का पावर -2, इसे हम लोग 4 का पावर -2 कर देते हैं। फिर आगे करते हैं प्लस, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, बटा में यहाँ पे 8 का पावर -2 हो गया और प्लस यहाँ से 1 हो गया और ये 5 का पावर -2 हो गया, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग इसे आगे देखेंगे तो आगे क्या है कि 1/4 का पावर -2 है, ठीक है? तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे 1/x का पावर -1 होता है, ठीक है? तो इसे हम लोग x केवल लिख सकते हैं। यानी कि दोस्तों देखिए, संख्या जब भी पलटा जाता है, ठीक है? यानी कि हर को अंश बनाया जाता है तो पावर जो है माइनस में वो प्लस हो जाता है और ऊपर यदि ऊपर में रहता है, ठीक है? यानी इसी संख्या को हम लोग चाहे तो इसी को 1/x का पावर -1 भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो सेम उसी तरह से इसमें भी करेंगे। अब यहाँ पे 1/4 का पावर -2 है, तो हम लोग इसे चेंज करेंगे, ठीक है? तो ये 4 का पावर ऊपर केवल 2 हो जाएगा, प्लस 8 का पावर यहाँ से भी केवल 2 हो जाएगा और 5 का पावर 2। यानी कि हमारा प्रश्न जो है वो 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आ गया, ठीक है? आगे सोल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो 16 लिख देंगे। प्लस में 8 का स्क्वायर 64, तो 64 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे, ठीक है? अब हमारे पास देख सकते हैं कि इसका आंसर तक हम लोग पहुँच चुके हैं। यानी कि अब हम लोग को केवल जोड़ देना है। तो चलिए इसे जोड़ करके लिखते हैं। तो कितना जाता है कि 5 और 4 9 और 6 15, 15 का 5 1 बचा। उसके बाद आगे देखेंगे तो 2 और 6 8 और 1 9 और 1 10, यानी कि 105। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो कितना आ गया? 105। तो देख सकते हैं कि यह प्रश्न कितना ईज़ी था, लेकिन समझने के बाद नहीं समझे तो आपको भी यह प्रश्न टफ लग सकता था। तो उम्मीद है कि आप सबको भी यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, चूँकि ऐसे पैटर्न पे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यह प्रश्न आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँगे और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।